Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो आपके एक और बड़े सहयोगी कांग्रेस पार्टी, वो इस बार तो काफ़ी सक्रिय है। मतलब राहुल गांधी बार बार दलितों के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों में लगातार बातचीत होती रहती है। हम लोग चाहते हैं कि सक्रिय हम सब लोग मिल कर के रहें और जनता की आवाज़ को जो है उठाने का काम करें। और ये जो निकम्मी सरकार है 20 साल से, जिन्होंने बिहार का शोषण दोहन सब किया है जी, इनको हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकें। इसलिए हम लोग मिल कर के काम करें। सक्रियता है, हम तो चाहते हैं और सक्रियता बढ़े। ये तो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो लेख लिखा, जिससे ये पूरा आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा। ये आप तो देख ही रहे हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि अचानक से जहाँ चुनाव है वहाँ 2 महीने पहले आप पूरा वोटर लिस्ट ही ख़त्म करके नया जरिए बनाओगे। पर 25 दिन में कैसे बन जाएगा 8 करोड़ लोग? पर कांग्रेस ही कह रही, आप ही लोग कह रहे हैं ना कि इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे हैं जो आप दे ही नहीं पाइएगा। अगर कराना था तो लोकसभा के बाद करा लेते। तो ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है। नहीं, तो इसको आप जैसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है, तो पहले आप लोग कहते थे कि ईवीएम में खराबी है, अब आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। अब इसका जवाब आप बताइए। जब आखिरी बार ये जब हुआ था इलेक्शन कमीशन, तो 2 साल लगे थे। अभी मानसून चल रहा है, बाढ़ है। बाढ़ में 73% बिहार के क्षेत्र जो है बाढ़ से त्रस्त रहता है। अपना जान लोग बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट देगा। और भी डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है, आधार जन्म प्रमाण पत्र का कार्ड नहीं मानेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा, आपका भी, आपके बाबूजी का भी, आपके माताजी का भी। बिहार में कितने बाबूजी लोगों के पास, माताजी लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? कितना लोगों के पास जो मैट्रिक नहीं किया होगा, जो इंटर नहीं किया होगा, उसका क्या होगा? वो कहाँ से लाएगा? क्या डॉक्यूमेंट लाएगा? रजिस्टर्ड लगभग 3.25 करोड़ बिहारी पलायन करते हैं, उनके लिए क्या है? अब 25 दिन में कैसे हो जाएगा? हम लोगों ने भी जाति जनगणना कराई आधारित, 9 से 10 महीने लगे बिना डॉक्यूमेंट लिए हुए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, लिखा सिर्फ घर घर जाके। यहाँ तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो सबसे आखिर में तेजस्वी जी, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? अभी भी बहुमत अगर मिल रहा है तो कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। और कंफर्टेबली हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। इसलिए लोग अभी टेंशन में हैं। और जब जब हार का डर होता है तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको आगे कर दिया जाता है, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को किया जा रहा है। इसके बाद भी अभी ईडी बाकी है बिहार में, सीबीआई बाकी है, इनकम टैक्स बाकी है। अभी सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कोई राज देश भर का ऐसा राज नहीं होगा जहाँ से बीजेपी अपने सभी समर्थकों को बुला के यहाँ कैंपेनिंग कराएंगे और प्रधानमंत्री जी आके बोलेंगे हमको सत्तू हम डेली पीते हैं, लिट्टी हम डेली खाते हैं, बिहार से पुराना रिश्ता है। तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, अच्छी बात है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे आपके हिसाब से? अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर दिया ना। नहीं, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कौन होगा वो समय बताएगा। हाँ, ये बात तो उन्होंने कही इकोनॉमिक टाइम्स। वो तो आपने आर्टिकल में भी देखिएगा जी। अब तो सुनने में आ रहा है कि बुला बुला के भी पत्रकारों को ये स्पष्ट बात बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो अमित शाह जी बताएंगे। और नीतीश जी तो बेचैन है इस चीज़ को लेकर के, इनसिक्योरिटी है। लेकिन नीतीश जी भी बेचारे क्या करेंगे, एक तो उम्र है, टायर्ड हो चुके हैं, और उनके लोग जो हैं अमित शाह के हाथों खेल रहे हैं।